हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड एंड क्वेश्चंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले हम प्रिकॉशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ता है जब आप एक्सपेंडिचर मेथड की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशंस रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड में आपका फर्स्ट प्रिकॉशन है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड एरर ऑफ डबल काउंटिंग। फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी इंटरप्रेटेड एज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मस्ट बी अवॉइडेड। इसका मतलब है कि जब भी हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो उसमें हम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर किए गए एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं, जिसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इससे आपका डबल काउंटिंग का एरर ना हो। हम कभी भी एक्सपेंडिचर के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स पर किए गए खर्चे को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी एक्सपेंडिचर की बात की जाती है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनल एक्सपेंडिचर को ही इंक्लूड किया जाता है जो आप फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर करते हैं। कभी भी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो आपका ये बहुत बेसिक प्रिकॉशन था जो हम चैप्टर नंबर 2 से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स को लिया जाता है, उस पर किए गए खर्चे को लिया जाएगा, कभी भी इंटरमीडिएट कॉस्ट को नहीं लिया जाता। Then second precaution is expenditure on second-hand goods is not to be included because value of second-hand goods has already been accounted during the year of their production when these were initially produced and purchased by the final user. ये सेम प्रिकॉशन को हमने फर्स्ट मेथड के अंदर भी डिस्कस किया था, हमने सेम प्रिकॉशन को सेकंड मेथड के अंदर भी डिस्कस किया था। ये सेम प्रिकॉशन आपका थर्ड मेथड में भी है, विच इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसका मतलब है कि जब भी आप सेकेंड हैंड गुड्स पर खर्चा करते हैं तो उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपने इन गुड्स को पहली बार खरीदा होगा तभी उनकी अकाउंटिंग हो चुकी होगी। अगर आप सेम गुड को वापस से परचेज करते हैं तो उस केस में इस पे किए गए एक्सपेंडिचर को हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। देन आपका थर्ड प्रिकॉशन है, इसको भी हम दोनों मेथड्स में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, विच इज एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स is not to be included in total expenditure because this reflects only the transfer in the ownership of these goods. Buying financial asset is not a production activity. इसका मतलब है कि अगर आप शेयर्स या बॉन्ड्स परचेज करते हो, उन पे कोई एक्सपेंडिचर करते हो, तो उस पे किए गए एक्सपेंडिचर को भी हम नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, उसे भी हम एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप शेयर्स और बॉन्ड्स को परचेज करते हो तो उससे सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर होता है, उससे कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है। क्योंकि इस पे प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं होती है, इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स को टोटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको यह याद रखना है कि फाइनेंशियल एसेट को परचेज करने पर जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसे कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ हम प्रिकॉशन 2 एंड 3 को समराइज करके कह सकते हैं कि अगर आप कोई सेकेंड हैंड गुड्स परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल कार, या आप कोई शेयर्स परचेज करते हैं या बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो इसे कभी भी फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी को शो नहीं करता है। द नेक्स्ट प्रिकॉशन है फोर्थ, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ट्रांसफर पेमेंट्स इज एक्सक्लूडेड बिकॉज ट्रांसफर पेमेंट आर पेमेंट्स विच आर मेड विदाउट एनी फैक्टर सर्विसेज रेंडर्ड इन द रिटर्न इन करंट पीरियड। इसका मतलब है कि जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं उनको आप कभी भी फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड नहीं करते हैं। उनका यूज कभी भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जिसके लिए आप कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, और क्योंकि इस पे आप फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे तो इसलिए इनको भी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में नहीं लिया जाता है। आपको यहाँ अच्छे से याद रखना है कि ट्रांसफर पेमेंट्स को किसी भी मेथड के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है। हम सिर्फ उन्हीं पेमेंट्स को या उन्हीं इनकम को इंक्लूड करते हैं जो फैक्टर सर्विसेज के बदले में रिसीव की जाती है, जिसे हम फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट कहते हैं।
इस तरह आपका फिफ्थ प्रिकॉशन है इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसे एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहते हैं। So imputed value of expenditure of goods produced for self-consumption should be taken into account as these goods are reflected in the estimation of GDP. Also imputed rent of owner-occupied house should be taken into account. इस प्रिकॉशन को भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सेम प्रिकॉशन आपका दोनों मेथड्स में आ चुका है। फर्स्ट इज वैल्यू एडेड मेथड एंड सेकंड इज इनकम मेथड। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिकॉशन, अगर आप उस चीज का कंजम्पशन करते हैं जिस चीज को आप सोल्ड भी करते हैं मार्केट के अंदर, तो उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। साथ ही जिस घर में आप रहते हैं उसकी भी एक रेंटल वैल्यू होती है, उसको भी हमेशा नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। और इस तरह आपके सभी प्रिकॉशंस कंप्लीट होते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर प्रिकॉशन नंबर 2, 3 एंड 5 कॉमन है, जो हमने पहले भी दोनों मेथड में डिस्कस कर लिया था। आपको यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ प्रिकॉशन को याद रखना है और इस तरह आपके सभी प्रिकॉशंस कंप्लीट होते हैं। नाउ अब हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार हम फिर से एक्सपेंडिचर मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है। इसके अंदर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट को जोड़ के सबसे पहले जीडीपी एंड एमपी को कैलकुलेट करते हैं एंड देन जीडीपी एंड एमपी को हम कन्वर्ट करते हैं एनएनपी एट एफसी में, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। यहाँ जीडीपी एट एमपी में आप लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, देन ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड देन लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऐसा करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको हम एनएनपी एट एफसी कहते हैं और हम जानते हैं कि एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। तो ये आपका एक्सपेंडिचर मेथड है। साथ ही प्रीवियस वीडियोस में हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की एक टेबल को डिस्कस किया था। इसके अंदर हमने देखा था कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को निकालना है तो आपको इस टेबल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका भी हम यूज करेंगे। हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज कैलकुलेट नेशनल इनकम। आपको यहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको इन सभी इंफॉर्मेशन का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखते हैं जो आपको कैलकुलेट करना है, विच इज नेशनल इनकम, जिसे एनएनपी एट एफसी कहते हैं। नाउ हम एक्सपेंडिचर मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले सी कैलकुलेट करना है, विच इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 1000। तो इसको आप सॉल्यूशन में लिखेंगे। सॉल्यूशन में लिखने के बाद आपको आई कैलकुलेट करना है। आई का मतलब यहाँ पर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इस टेबल का यूज करेंगे। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन के थर्ड पॉइंट में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, विच इज 450। जब भी आपको क्वेश्चन में नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन हो तो इसका मतलब है कि अगर आप नेट फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ें तो उससे जो वैल्यू आती है उसी को हम नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, विच इज 450। तो अगर इसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 5 के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है 100, तो उसको ऐड करने से आपका जो अमाउंट आएगा उसी को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह आपका आई आ गया 450 प्लस 100। देन हम इसमें जी को ऐड करेंगे। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आपको क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 के अंदर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 600। इसे आप सॉल्यूशन में लिखेंगे। देन आपको x माइनस एम को कैलकुलेट करना है। यह x माइनस एम का मतलब नेट एक्सपोर्ट है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपोर्ट गिवन है 150 विच इज x एंड इंपोर्ट गिवन है 170 विच इज m। तो इसे सॉल्यूशन में लिखेंगे 150 माइनस 170 एंड देन इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका अमाउंट आएगा 2130। नाउ जीडीपी एट एमपी को हम कैलकुलेट कर चुके हैं और जीडीपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के बाद इसे हम एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करेंगे।
जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप जीडीपी एट एमपी में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, देन हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड देन लेस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो क्वेश्चन में आपको डेप्रिसिएशन गिवन है, पॉइंट नंबर 5 के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है 100, तो इससे आप लेस करेंगे। देन आपको क्वेश्चन में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है -40, पॉइंट नंबर 8 के अंदर, तो इसे भी आप लेस करेंगे क्योंकि आपका साइन माइनस का है। एंड देन आपको चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसलिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, विच इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 100 एंड सब्सिडी गिवन है 75। तो यहां हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पर आपका इनडायरेक्ट टैक्स है 100 एंड सब्सिडीज हैं 75। इसको सॉल्व करने से आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा 25 और इसे आप मेन फॉर्मूले में लिखेंगे। नाउ हम 2130 में से इन तीनों को लेस करेंगे, जिससे आपका आंसर आएगा 1965 और इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। साथ ही आपको याद रखना है कि हमेशा आंसर आपको उसी इंफॉर्मेशन में लिखना है जिस इंफॉर्मेशन में आपको क्वेश्चन गिवन है। आपको क्वेश्चन रुपी इन करोड़ में गिवन है, तो आप आंसर के आगे लिखेंगे रुपी एंड देन करोड़, और ये आपकी नेशनल इनकम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो इस तरह इस वीडियो के सभी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होते हैं। पार्ट नंबर 9 में हम और क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर मेथड। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट। आप इस चैप्टर के नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।